तो आज मैं त्रिजनो पहुंचा हूं, यहाँ का जो इंडिजिनस फेट डे जो सेलिब्रेशन है उसे देखने के लिए। तो आज 1 दिसंबर है, तो अरुणाचल में एवरी ईयर 1 दिसंबर में ये इंडिजिनस फेट डे सेलिब्रेट करता है। और इंडिजिनस किस लिए सेलिब्रेट करता है ये सब किसी किसी को पता होगा और किसी को शायद आइडिया नहीं होगा। वो भी हम लोग ये जब कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। तो मेरा साथ में एक शख्स बैठा है, ये मेरा एल्डर है और ये जो है प्रीस्ट है, आका का प्रीस्ट। और ये इसका एक खासियत ये है कि वो जो है अभी जो आका बच्चा है, जो अभी आका यंगस्टर्स है, वो लोग को जो है जो इंटरेस्टेड यंगस्टर्स है वो लोग को जो है ये आका का जो पुजारी है उसे सिखा रहा है। तो बाकी जो रिलीजन में जो है सीखना वो आसान होता है क्योंकि उसमें जो रिटन फॉर्म में, राइटिंग फॉर्म में होता है, लेकिन आका हम लोग में सिर्फ मौखिक है। तो लेकिन फिर भी ये भाई जो बहुत कोशिश कर रहा है कि आका का जो पुजारी है, जो हम लोग का रिचुअल्स ऐसे खोने नहीं देने के लिए, क्योंकि यूनेस्को का मुताबिक से भी अभी आका जो है, जो आका लैंग्वेज है, जो आका कल्चर है, वो जो है इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड इन द सेंस दैट कि हम लोग अगर अपना कल्चर को अगर अच्छा से प्रिजर्व नहीं करेगा, अपना कल्चर को अगर हम प्रोमोट नहीं करता है, देन वेरी सुन जो है हमारा जो कल्चर है वो जो है दुनिया से एक्सटिंक्ट होने का बहुत चांस है। तो अभी सही समय है, तो ये बारा भैया जो है बहुत अच्छा कदम उठा रहा है। तो मैं बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि एक व्लॉग बनाएगा भैया का साथ। तो आज जो है इंडिजिनस डे, ये सेलिब्रेशन का डे में हमको एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी मिला है। तो इससे कुछ एक दो बात करूंगा और जानने के लिए कोशिश करूंगा कि वो क्या क्या चैलेंजेस को फेस कर रहा है। तो सबसे पहले मैं बारा भैया से जानना चाहूँगा उसका इंट्रोडक्शन। मेरा नाम आफा अगलासो है और हम ये गिजरी से है और वहीं में हम एक प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, ऑल गिजरी वेलफेयर सोसाइटी का। और ये सोसाइटी में हम ये इंडिजिनस फेट कल्चर का प्रेसिडेंट उसमें भी है। और मेरा ये इसका जो मकसद ये है कि हम अपना कल्चर को किस तरह से बचा जाए। उसको बचाने के लिए हम लोग का या में तो से मौखिक मतलब डायलॉग है, तो उसको रिटर्न में लाना है, रिटर्न में ला के उसको ट्रांसफ़र करना है। क्योंकि हम लोग का एक फेट है कि पुजारी ऐसा नहीं बन सकता। पुजारी को जो है सिर्फ ये ऊपर से शक्ति आने पे ही ये पुजारी बनता है बोल के हम लोग का फेट है। लेकिन जब हमने रिसर्च करके देखा तो ये चीज़ इतना मतलब फुल सच नहीं है। ये जो है हम लोग सिखा भी सकता है एक बच्चा को, एक बच्चा को सिखा के उसको प्रिंस बना सकता है, जो कि हम लोग का भाषा में बोलते हैं इसको वो साबजू में चाहिए। वो एक चांटिंग करके अदरक खिला के उसका मुख में डालने से वो खूब, जैसे अभी हम लोग फोरटेल करता है, जैसे ये हो बोलता है हम लोग, जो आने वाला इस चीज़ को जैसे पूजा होने के बाद जो बताता है उसका रिजल्ट। तो ये चीज़ जो है मतलब इतना फुल वो मतलब साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन सुपर विश्व फेट है। तो इसीलिए इसको हम अभी लगभग रिटर्न कर लिया है, लिख लिया है थोड़ा मोड़ा। तो उसको ही मतलब अभी बच्चा लोग को एक एक सिखा के जा रहा है अभी कि वो अब भी प्रिंस बन सकता है। ऐसा बात नहीं कि मैं पूरा अपना बनना पड़ेगा, लेकिन प्रिंस बनवा सकता है। इसीलिए हम ये मेरा कोशिश है कि कल्चर बचाना है तो हम बच्चा को ही मतलब ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि खुद आएगा ये हम इतना ये विश्वास नहीं कर सकते। और इसी प्रकार से हम एक मंदिर भी बनाया जो यजनो टेम्पल करके, वो गिजरी का ऊपर में है। अभी आप टाइम मिलने से विजिट कीजिए वो टेम्पल कभी। और हम लोग ये सोसाइटी से भी एक ये एप्लीकेशन लिखवा के लाया कि गुरुकुल यजनो गुरुकुल करके वो इसको टीचिंग कराने के लिए हम लोग ये कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से अभी हम बच्चा को स्कूल तो अभी ऑर्गेनाइज नहीं कर पाया है, इसीलिए हर एक फंक्शन में हम थोड़ा ये दिखा रहा है कि हम ऐसे ऐसे विचार है। और प्रिंस का बात कहे तो हम लोग थिकन से लेके फुचेशू से एक बड़ा है सातुचेओ बोल के, ये सबसे बड़ा थिकन सबसे छोटा है और सबसे बड़ा सातुचेशू। उस बीच में बहुत से मतलब हम लोग का और भी है। तो समय मिलने पे हम इन सभी को एक एक करके बताने के लिए कोशिश करूँगे। तो हम प्रिंस को बचाने के लिए मेरा ये एक ही कदम है कि हम इस प्रकार से इंडिजिनियस को सेलिब्रेट किया जाना पड़ेगा, तभी तो जाके दुनिया कुछ समझ पाएगा। थैंक यू। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात रखा है भैया ने कि पहले में हम लोग का जो बिलीफ था उसमें जो ऐसा था कि जो बच्चा जो प्रीस्ट बनेगा उसको जो है सिखाया नहीं जा सकता है, वो नेचुरली उसको एक सुपर नेचुरल जो पावर देता है उससे ही वो प्रीस्ट बनता है। लेकिन अभी भैया का कहना ये है कि ऐसा ये सोच भी गलत है। अभी का ज़माना में जो है बच्चा को पढ़ा के सिखा के प्रीस्ट बनाया जा सकता है।
तो आया इस बात को रखते हुए नो और जानने के लिए कोशिश करेगा कि जो बच्चे जो बच्ची ये जो स्कूल में या किस तरह से ना जो है सिखा रहा है। बच्चा लोग का खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है या अब जाके वो को बताना पड़ता है कि हमारा कल्चर बचाने के लिए हमारा जो ये रिचुअल्स है वो बचना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से कुछ बताता है क्या आगा सना? ये है कि मतलब हम लोग जो है उस जब मतलब संडे को वो मंदिर में जाके जो हम लोग का ये वन एग ये प्ले टाइप का, जैसे हम लोग का असन आवाज़ तो ये वो सलल आदो सलल आचो चुची, ये लोग का बारे में वो लोग का हम वहाँ में प्रैक्टिस भी कराया है। वो क्या बोलता है स्किट बोलता है, जैसे मतलब थोड़ा थोड़ा करके भी सिखाता है। तो वो लोग उसमें हम टीचिंग करके देखा तो वो लोग को इंटरेस्ट लग रहा है। मतलब जैसे हम लोग का भी ऐसे फॉर फादर होता है क्या, हम लोग का भी ऐसा जैसे बसुलाओ सलल आदो सलल आचो जे जबम जन जबम चेने। तो ये लोग जो है हम लोग का बहुत बड़ा बड़ा एक लीजेंड मतलब आका सोसाइटी का है। तो अभी उन लोग को पूरा खो चुका है। अभी बच्चा लोग को अभी इन चीज़ को हम बता रहा है तो वो लोग को इंटरेस्ट लग रहा है। तो वो लोग बोलता है कि मैंने अवा मतलब कैसे वो करता है, तो उसके लिए उसको हम एक दो बार भी करके सिखाया था। अभी हम टाइम नहीं मिलता है, मतलब एक फैमिली होल्डर होने का वजह से, फ्री टाइम नहीं होने की वजह और सोसाइटी बैक सपोर्ट नहीं होने का वजह से हम फंक्शन में भी नहीं था। हम स्किल्स दिखाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ नहीं देखा पाया। इसीलिए हम बच्चा लोग जो है अभी हम उन लोग को बोल देने से वो लोग इंटरेस्टेड है, इसीलिए हम लोग वो ड्रेस करा के जो एक दो गाना और चांटिंग का साथ में अभी उन लोग को जो घूमने का जो चलता है वो उसको चीज़ें फॉलो करके वो कदम जो अभी मतलब जो चलता है उसको चीज़ें फॉलो बोलता है, जो कि मिथुन का आत्मा को ले जाके और जो स्टेप हम लोग करके जाता है वो बच्चा लोग का। तो वही है, बच्चा लोग को अभी सिखाने से इंटरेस्टेड है सब लोग ना। अगर सोसाइटी साथ देता है, यंग जनरेशन इंटेलेक्चुअल लोग साथ देता है तो ये चीज़ को हम लोग प्रिजर्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे सकता है। लेकिन इतना है कि यहाँ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि मतलब यंग जनरेशन को नहीं समझ, थोड़ा बड़ा हो गया, उन लोग को नहीं समझ पा रहा है कि हम करना क्या चाहता है और वो लोग क्या सोचता है। वो लोग सोच रहा है कि मतलब आप क्या कुछ मॉडिफाइड लाने जा रहा है क्या, या कुछ कल्चरल में कुछ खराब करने जा रहा है क्या, वो लोग इस टाइप का सोचा है। लेकिन वो लोग मेरे साथ खुल के डिस्कस करना नहीं चाहता है, सिर्फ बाहर से बोलता है। जब हम करता है तो उसमें बोलता है, लेकिन खाली टाइम में जाके कोई भी मतलब उसका बारे में पूछताछ नहीं करता है, उल्टा बाहर का आदमी आके पूछताछ करता है। ये है अभी आपका जो क्वेश्चन है, बच्चा लोग जो है बताने से बहुत इंटरेस्टेड है और हम इसको वही बोला जैसे आप लोग साथ सोसाइटी और इंटेलेक्चुअल लोग साथ देने से इसको हम प्रिजर्व करके सुंदर सा कल्चर को लेके जा सकता है। तो अभी भैया ने जो है बहुत अच्छा बात रखा है, जैसे कि हमारे जो सोसाइटी है वो भी सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है और ख़ास करके जो पढ़ा लिखा जो समझदार जो मॉडर्न एजुकेशन जो हासिल किया है वो लोग भी ये बात को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अपना जिम्मेदारी है अपना कल्चर को बचाने के लिए। तो अभी बारह भैया ने बोला कि बस्ती में जो बच्चे हैं वो लोग में इंटरेस्ट तो है, वो लोग में उत्सुकता तो है, वो लोग सीखना चाहता है, लेकिन कि फाइनेंस का बहुत इशू होता है। ये सब चीज़ में हम खुद भी समझ सकता है। तो और एक बात जो है भैया ने बहुत अच्छा से रखा है कि इसको जो है हम लोग अभी अपना पर्सनल लेवल में जो भैया ने जो है कुछ राइटिंग्स डेवलप भी किया है ये हमारा जो अखा का बारे में। तो अभी ये देखना बहुत वो दिलचस्पी होगा कि इसको आगे हम लोग कैसे कैरी फॉरवर्ड करता है। इसमें जो है सब समाज सोसाइटी इसको सपोर्ट करना पड़ेगा और जो इंटेलेक्चुअल्स है वो जो है मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करने के बाद ये नहीं समझना है कि हमारे जो रीति रिवाज है, हमारा जो रिचुअल्स है वो जो है बेकार है, वो जो है बेमतलब है, ऐसा भी नहीं सोचना है। नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी मिलता है, जैसे कि कुछ बाहर जो ताकते हैं वो का कुछ इन्फ्लुएंस हुआ है। जैसे कि बहुत बार मैंने भी सुना है कि जैसे कि आरएसएस से बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है और आरएसएस फुली स्पॉन्सर करके जो है हमारे जो ओरिजिनलिटी को जो है नहीं करके उसको जो है मॉडिफाइड करके ऐसा एलिगेशन भी हमने भी बहुत सुना है। तो इसका बारे में भी आया नो कुछ मतलब पूछना चाहूँगा। जैसे कि आज मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैं हम खुद ही साक्षी बना कि जेनेप्स तो फुइची आत्मा को ऐसे करके ले जाता है। तो ये एक मतलब प्रोसेशन था वो देखा है हमने और उसमें जो लेकिन एक चीज़ जो आया वो है कि जो बैकग्राउंड ऑडियो था, ऑडियो को ही बाचालू ने परफॉर्म किया है। तो उस ऑडियो में जो है लास्ट में हमको भी ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये जो है हमारे जो ओरिजिनलिटी है, जो ओरिजिनल है उसमें जो है हम लोग कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं।
जैसे कि लास्ट में इन में जो है एक जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जो होता है कि ओम शांति शांति, तो वो जो है ये जो प्रार्थना था वो जो है हमारा ये सरमन्स में भी था, हमारा जो ये आका में भी। तो ये जो कहाँ तक जायज़ है, मतलब इसको जो है आप कैसे क्लैरिफाई करेगा, क्योंकि हम भी एक दर्शक होने का नाते से हमको भी ये चीज़ हमको भी ऐसा महसूस हुआ। तो जैसा आपका क्वेश्चन का मुताबिक जैसा अभी RSS से का जो इन्फ्लुएंस हो के ऐसा हो रहा है, ऐसा ये बहुत सच नहीं है कि RS है। अब वो RSS का मतलब ये है कि वो सिर्फ आपको सपोर्ट करता है, वो कभी आपका रिलीजन में आप ये मानो ये करो वो करो नहीं बोलता है। वो सिर्फ इतना ही बोलता है कि आप अपना कल्चर को करो, उसमें हम आपको साथ देंगे, पैसा से लेके आना जाना से लेके जितना हो सके। अगर आपका सोसाइटी मानता है तो हम आपका साथ देने का मतलब पूरा साथ है। लेकिन ये मैं नहीं बोलूँगा कि RSS ये नहीं बोलता कि आप RSS से घुस गया तो हिंदू बन जाओ, ये ना। RSS सिर्फ ये बताता है कि आप अपना आपको पहचानो, तो यही है। और जो जैसा विलास में एक जो हम ओम शादा शादा लादा हुए जो ये जो ट्यून जो किया है, तो उसमें देखो शादा लादा का मतलब हम लोग का ये है, जैसा जून जुलाई में तो बारिश तूफान जो आता है, शादा लादा माने बहुत से बारह मतलब तूफान उफान आता है, तो उसको शांति कैसे किया जाए। तो हम लोग कोई भी आप लोग जानता है, जो कोई भी पूजा करो या कुछ भी मतलब इवेंट रखो, बहुत मेहनत करके बहुत मतलब हला गुला करके किसी किसी का तो बहुत एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो इन सभी का ख़त्म हो जाने का बाद तो लास्ट में चलो मतलब इन मतलब चीज़ों को मतलब ये तूफ़ान को मतलब शांति लाना है। उसका मीनिंग ये है कि शादा शादा लादा हुआ मतलब हुए है जैसे बारिश तूफ़ान को थोड़ा सा शांति में आना है। तो ओम का जो ये है तो उसमें ये बोला है कि सिर्फ ट्यून है। ओम जो है मतलब वो तो हिंदू का ही है, फिर भी उसमें कोई इतना इफेक्ट तो नहीं है मेरा हिसाब से, क्योंकि एक वो आपका मेंटल को शांति देने के लिए, आपका स्पिरिचुअल आत्मा शांति देने के लिए वो एक ट्यून है, उसमें कुछ है ही नहीं है। तो वो शादा लादा तो मतलब वो है तूफान पानी को हम लोग ऐसे करके शांति किया जाता है। तो ये जो है, लेकिन पूजा में ऑर्डिनरी पूजा में ये नहीं होता है। लेकिन हम पहले से भी बोला है कि अभी मॉडर्न में हम लोग बहुत नहीं रह सकता है, मतलब क्या मतलब पुराना में हम लोग बहुत नहीं रह सकता है, अभी आगे जा रहा है। थोड़ा आगे के लिए इस टाइप को भी हम लोग पहचानते हुए यही है मतलब इसको वो लाने का मतलब हम लोग का ये मकसद है कि पुराना को ऐसे पकड़ के नहीं रखे, मतलब पुराना तो आप है ही है, फिर उसमें भी थोड़ा थोड़ा मतलब प्लस करते रहने से कैसे रहेगा, ये भी हम लोग फाइनल है कि इसको करना है। अभी तक भी ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसा मतलब डिस्कशन करता है तो हम लोग उसको बहुत सुंदर से आगे ले जा सकते हैं। यही है दास का जवाब कुछ किया है। तो ये बाया का कहना है कि जो दूसरा से जो सीखना है वो जो है गलत नहीं है, वो जो कहीं ना कहीं जो हमारा जो कल्चर प्रमोशन होता है उसमें साथ देता है। मॉडर्न में आगे जाने के लिए दूसरों से जो अच्छा चीज़ है उसको भी सीखना पड़ेगा, बाया का कहना ये है। और अभी हम देखा कि कुछ जो प्रीस्ट जो आपका जो आपने जिसको आपका जो डिसाइपल्स है जिसको आप अभी जो पुजारी बना रहे हैं, पुजारी सिखा रहे हैं, जो बच्चे हैं उसको देखा तो उसमें जो है 3 किस्म का कपड़ा पहना है। एक जो है सफ़ेद है और एक जो है काला है और एक दूसरा जो है कुछ ये बस्ता वाला कपड़ा पहनकर चेहरा में कुछ कोयला लगाया है। तो इसका जो कंसेप्ट क्या है, मतलब ये जो है, क्योंकि जितना तक हमने देखा है आका में जो है एक ही आका पुजारी जो है एक ही ड्रेस पहनता था, सफ़ेद कपड़ा, और जो इसका जो टोपी होता था, जो कैप अभी जो अब लगाया है वैसा तो नहीं है, पुजारी का अलग होता है, उसमें जो है चिड़िया का पंख होता है। वो जो है हमने भी जो बचपन से जब आका का ये पुजारी देखा तो ऐसा ही देखा। लेकिन अभी आजकल जो अभी देखा तो उस ये किसी का जो है जो ये जो कैप है, जो पुजारी का जो ये टोपी है उसमें भी ये कलर भी अलग है, कहीं में ये बागुआ है, कहीं में जो है ये हमारे जो ओरिजिनल वो है। तो ये चीज़ जो है या मतलब इसका जो कंसेप्ट क्या है इसको थोड़ा समझा दीजिए। अच्छा, इसका बारे में ऐसा है, जैसा अभी आपने आज ये 3 तारा का जो कपड़ा दिखा दिया है, जैसे एक्चुअली मतलब जो बोस्ता टाइप का जो पीना है, एक्चुअली उसमें न्योगुमसो बोलता है, उसमें पर्टिकुलर ड्रेस नहीं होता है। वहाँ में आप पूरा पत्ता सत्ता लगाना है, मुख पूरा कला करना है, और उसमें न्योगुमसो जो गंदा शैतान को भगाने का मतलब शैतान इविल स्पिरिट को भगाने का वो प्रोसेस है। तो आज हम लोग जो देखा इसमें हम लोग ये पत्ता नहीं लगा, जैसे हम लोग खूब से बोलता है, खूब से श्री आसमा खूम ऐसे लगा के
भाग आता है। तो उसमें ड्रेस का कोई मतलब अभी तक भी हम लोग ने मेरा एक्सपीरियंस मेरा जो स्टडी और रिसर्च में और श्रमसों का कोई ड्रेस नहीं है। इसीलिए हम लोग अभी जो ड्रेस पहना है ताकि उसको भी एक फॉर्मेलिटी दे, मतलब वो श्रमसो लुक का ड्रेस इस टाइप का होना चाहिए। इससे मेरा एक ये सोचने का मतलब है। और दूसरा जो है तो सफ़ेद पीना है वो तो हम लोग चल ही रहा है, मतलब बचपन से लेके अभी तक भी जा रहा है। अभी जो काला जो पिन के जो दिखा रहा है उसका मेरा ये मकसद ये है कि मतलब एक जो है ये क्या बोलते हैं, एक जो है मतलब नेचुरल गिफ्टेड वाला होगा और दूसरा जो है एक जो है स्टूडेंट रहेगा। जो काला पिना है अभी वो प्योर मगानी प्रिंस नहीं हुआ बल्कि वो एक जो स्टूडेंट है, मतलब वो लर्निंग ले रहा है। जैसे वो लर्निंग हो जाएगा तो उसको भी सफ़ेद पिना दिया जाएगा। तो एक स्टूडेंट का और वो एक प्रिंस का यही मतलब मेरा सोच विचार से वो कपड़ा ऐसा है, कपड़ा जो एक्सप्लेनेशन ऐसा ही है। तो मेरा जो अभी समझ में आ रहा है कि ये जो ड्रेस का है ये जो है एक इसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी डालने के लिए कोशिश किया है कि हर एक जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसमें जो एक डिसिप्लिन होता है, लेकिन जो आका हमारा जो रिचुअल्स है, जो पुजारी पहले में जो पूजा करता था उसमें जो है उसमें भी होता था कि एक डिसाइपल टाइप का साथ में होता था। मुगो का साथ में एक गासो एक होता था जो पूजा जैसे पुजारी जैसे जैसे पूजा करेगा वो भी उसका साथ इसका साथ रिपीट करके उसका जो पुजारी है उसको सीखता था। तो उस वक्त तो उस समय में तो ये सब का ज़रूरी नहीं था कि यूनिफॉर्म बनाएगा। तो अभी बाया का जो कंसेप्ट है ये जो है चलो देखने वाला जो है हम भी देखकर हमको भी ऐसा लगा कि जो हम लोग का जो ओरिजिनल जो ट्रेडिशनल जो रिचुअल्स है उसमें जो छेड़छाड़ किया गया है, लेकिन आज इसका साथ जब हम 1 to 1 बैठ के इसका साथ कन्वर्सेशन किया तो इसका क्लैरिफिकेशन भी काफ़ी जस्टिफाई करता है, क्योंकि अभी का समय में जो है हम लोग को हर चीज़ जो है एक डिसिप्लिन में ले जाना पड़ेगा। तो जो सीख चुका है और जो सीख रहा है दोनों में फ़र्क होना चाहिए। तो कहना वही है कि जो सीख चुका है वो जो है जो पुजारी का कपड़ा सफ़ेद कपड़ा जो आका पुजारी का कपड़ा वो पहनता है, लेकिन जो सीख रहा है जो अभी जस्ट न्यू कमर है वो लोग जो है काला कपड़ा पहनता है। तो ये जस्टिफाई हमको काफ़ी सही लगा है, क्योंकि मॉडर्न जब ये मॉडर्न एज आज का है तो हमको भी इसमें जो है कुछ जो नेसेसरी मॉडिफिकेशन है वो करना ज़रूरी है। तो आया और अभी एक लास्ट क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब अभी आप इतना मेहनत कर रहा है तो ये मेहनत जो है कब तक कितना तक जारी रहेगा? इसको जारी रहने के लिए हम सिर्फ ये सोसाइटी को हम ये रिक्वेस्ट किया है और हम लोग आजकल आका लैंग्वेज एकेडमी करके एक तो टीम सोसाइटी ने इसको अप्रूवल किया है स्क्रिप्चर का। तो हम उन लोग को भी बोल चुका है बार बार बताया और प्रेसिडेंट जो आकाशोत को खूनो का उसको भी बताया कि हम प्रिस का 80% पूरा लिख के रख चुका है, अभी वो किताब छपाना है। तो छपाने के लिए हमने बोला कि वो स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज जो है जो हम आका लैंग्वेज अभी डेवलप किया है तो उसमें आगे पीछे है, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई करके अभी हम जो लिखा है हमें वही स्क्रिप्ट से लिख रहा है, लेकिन उसमें आगे पीछे एक एक वर्ड सामने चेंज करना पड़ा है जो कि उसमें नहीं आ रहा है। तो हम रिक्वेस्ट किया है, अल्लाह को भी रिक्वेस्ट किया चलो हम लोग एक बैठ के वो करेगा। और सरमन सेक्रेटरी को भी हम बोला है कि मतलब चलो मतलब इस चीज़ को हम कागज बना ही लेता है। तो बोला अभी तक भी 1 साल से ज़्यादा हो रहा है, हम बार बार बोलता है वो रिस्पॉन्स थोड़ा कम है, इसीलिए ये चीज़ जो है मतलब नहीं सक रहा है। लेकिन हम तो मतलब प्रैक्टिस तो करते जा रहा है। अभी आप देखेगा तो वहाँ में उस तरफ में वहाँ में जो हम लोग देख रहा है वहाँ में बहुत सा आपको मॉडर्न वो क्या क्या चीज़ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका पीछे भी बहुत से मैंने लॉजिक है जो कि कल्चर से रिलेशन है वो सब। लेकिन अभी आप लोग को एक्सप्लेन नहीं करने की वजह से नहीं देखने की वजह से क्या सोच रहा है कि मतलब उसको आदमी लोग से और सोसाइटी का ये से रिक्वेस्ट है अभी हम इतना कर रहा है तो आप लोग अगर नहीं जानता है तो खुद आके ये असेसमेंट करो कि मतलब क्या चीज़ में कमी हो रहा है क्या चीज़ है। लेकिन आप लोग असेसमेंट नहीं करके सिर्फ बोलते ज़्यादा मतलब आप मॉडिफाइड ला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडिफाइड का पीछे में पूरा रीज़न है, उसको जानना कोई नहीं चाहता है। अगर जानना है तो आप मेरे साथ आइए और आके मतलब हाथ बढ़ाइए और आप भी खुद लिखिए और आप भी खुद समझिए। तो इसीलिए हम जो भी करते जा रहे हैं, जो भी भगवान हम लोग नया ला रहे हैं, जो भी देवता ला रहा है, कपड़ा ला रहा है, उसका पीछे बहुत से मतलब सही रीजन को पकड़ के जा रहा है। अगर कुछ गलती है तो आप लोग आइए और मतलब डिस्कस करेंगे। हम कोई बाहर का आदमी तो नहीं है और हम लोग का साथ कोई बाहर का आदमी तो आके डिस्कस करने करेगा, आका ही डिस्कस करेगा।
तो इसीलिए जो क्रिटिसाइज करना चाहता है, क्रिटिसाइज करने से पहले एक बार आके पूछ लीजिए ना वो है क्या, तब जाके बोलने से ठीक रहेगा। तो हम इतना करके समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू। तो समाज के लिए इतना जो मेहनत कर रहा है, ऐसा इंसान को डिस्करेज नहीं करके उसको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, उसका साथ देना चाहिए। और इसने बहुत सुंदर बात भी रखा कि अगर उससे एक इंसान से जो है गलत हो सकता है, सोच में थोड़ा कमी हो सकता है, लेकिन ये भैया जो है इतना ओपनली सबको रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है कि सबको वेलकम कर रहा है कि अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो उसको मिलकर कैसे सुधारा जाए। तो ये सब अपील रखा है। तो मेरा तरफ से भी ASK से आला से रिक्वेस्ट ये अपील रखूँगा कि आप लोग भी प्लीज़, आप लोग ये वीडियो को देख रहा है तो इमीडिएटली हम लोग को काम करना पड़ेगा ये चीज़ को लेकर, ये हमारे कल्चर को ये बचाने के लिए, ताकि हम लोग किसी धर्म का खिलाफ भी नहीं है, लेकिन हमारा जो कल्चर है उसको भी बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इसको जो है ये नज़र से देखकर हमें आगे आना होगा।